कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं संसदीय समितियों के बारे में। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेट है, पर देखिए संसदीय समितियों में हम लोगों ने देखा था कि संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी संसदीय समिति, अस्थायी संसदीय समिति। स्थायी संसदीय समितियों में हम लोगों ने देखा था, हमारी जो पहली समिति थी जिसे आज हम अध्ययन करेंगे वो है वित्तीय संसदीय समिति। कौन सी समिति है? वित्तीय संसदीय समिति। ये हमारी कौन सी है? वित्तीय संसदीय समिति है। देखिए वित्तीय संसदीय समिति से तात्पर्य कि भाई जिस संसद का जो संपूर्ण वित्त है उससे संबंधित ये एक कमेटी होगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और देखिए वित्तीय संसदीय जो समिति है इसके तीन मुख्य पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? तीन मुख्य पार्ट हैं। पहला है लोक लेखा समिति। कौन सा है? लोक लेखा समिति। कौन सा है? लोक लेखा समिति। दूसरा है आकलन समिति। कौन सा है? आकलन समिति। और अगर हम इसकी तीसरी कमेटी की बात करें तो तीसरी है लोक उद्यम समिति। कौन सा है? लोक उद्यम समिति। देखिए तीन प्रकार की समितियां हैं, लोक लेखा समिति, आकलन समिति और लोक उद्यम समिति। किसके भाग हैं? ये है वित्तीय संसदीय समिति, यानी कि मेन समिति तो वित्तीय संसदीय समिति है और उसके तीन मुख्य भाग है, लोक लेखा समिति, आकलन समिति और लोक उद्यम समिति। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कि भाई हम लोग डेली एक वीडियो में एक समिति को बिल्कुल खुलकर देखेंगे। आज जो हमारा टर्न है वो है लोक लेखा समिति को का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए लोक लेखा समिति के बारे में अगर बात की जाए तो अब इसके नाम से स्पष्ट है, लोक लेखा समिति, यानी कि लोगों के लेखा जोखा का काम किसके द्वारा करेंगे? लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाएगा। लेखा जोखा का काम मतलब सीएजी का नियंत्रित कोई काम है। पर उससे पहले हम इसके उद्भव के बारे में जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें लोक लेखा समिति के बारे में तो जो लोक लेखा समिति है वो लोक लेखा समिति है इंस्पायर्ड बाय 1919 यानी कि 1999 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, क्या? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित है लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति को अगर हम देखें, आज़ादी से पहले भारत में जो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी वो चलाई जाती थी ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा, जिन्हें अधिनियम द्वारा भारत में पारित किया जाता था। ये अधिनियम 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए भारत में लागू किए जाते थे। ऐसे 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था जिसमें लोक लेखा समिति का उल्लेख था। परंतु अगर हम लोग बात करें तो देखिए 1919 में तो इस समिति के बारे में बात की गई थी, किसमें? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। भाई 1919 में कि भाई ये लोक लेखा समिति होगी, पर 1921 में बनी थी ये समिति, यानी 1921 में पहली बार इस समिति ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अगर हम लोग 1919 के और अंदर जाकर देखें, देखिए 1919 में भारत में जो चुनावों की एक तरीके से कह सकते हैं प्रक्रिया जो है वो चालू होने लगी थी, यानी कि एक अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था जारी करने का प्रयास किया जिससे जो भारतीय लोगों की समस्याएं थी वो अंग्रेजी सरकार तक आसानी से पहुंच सके। उसी में क्या है कि अलग अलग प्रकार से जो संसद का ढांचा कह सकते हैं हम, एक प्रकार से भारतीय संसद को बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। तो उसी में एक समिति बनाई गई थी, लोक लेखा समिति। उस समय समिति का काम क्या था उसे हम आज के जो काम है उसके साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं और चीज़ों के बारे में भाई और क्या क्या है। तो देखिए हम लोगों ने ये तो देख लिया 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से संबंधित है। 1921 में ये पहली बार अस्तित्व में आई। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। अब देखिए 22 सदस्य जो होते हैं इनमें से अलग अलग सदनों के होते हैं, यानी कि कुछ लोकसभा के होते हैं, कुछ राज्यसभा के होते हैं। देखिए इनमें जो 15 सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, और जो 7 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। क्या हम लोगों ने देखा? 15 सदस्य जो होते हैं वो किसके होते हैं? लोकसभा के, और जो 7 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं? राज्यसभा के। टोटल कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब देखो यहाँ का जो इसका चेयरमैन होता है, कौन होता है? चेयरमैन। वही समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो देखिए इसके कई पदों के लिए कई सारी परंपराएं हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो इस पद के लिए जो परंपरा चलती हुई आ रही है वो चलती हुई आ रही है कि चेयरमैन जो होगा वो कौन होगा? लोकसभा में विपक्षी दल का, यानी सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। सबसे बड़े विपक्षी दल का कौन? सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता।
कौन होगा? चेयरमैन होगा किसका? लोक लेखा समिति का। अगर हम लोग बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है वो है सुधीर रंजन चौधरी। कौन है? सुधीर रंजन चौधरी। सुधीर रंजन चौधरी तो कौन है? वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ठीक है। अब अगर बात करेंगे कार्यकाल के बारे में, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, तो इनका ड्यूरेशन होता है 1 वर्ष। कितना? 1 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। और अगर देखें तो भाई चुना किसके द्वारा जाता है? इस चेयरमैन को। तो चेयरमैन को चुना जाता है बाया लोकसभा अध्यक्ष। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसको चुना जाता है? चेयरमैन को चुना जाता है। इस समिति के लोक लेखा समिति का जो चेयरमैन होता है उसे चुना जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। और अगर देखें तो भाई इसका पुनर्निर्वाचन क्या है? संभव है। पुनर्निर्वाचन से मतलब अगर हम लोग देखें तो पुनर्निर्वाचन से मतलब है भाई किसी व्यक्ति को एक बार एक पद के लिए चुन लिया तो उसे दोबारा उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा कर दिया जाता है कभी कभार। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोरोना है, अब चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें पुनर्निर्वाचन दोबारा कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ पर इनका कार्यकाल कितना होता है, किसके द्वारा चुने जाते हैं, पुनर्निर्वाचन सबको देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इनके कार्य के संबंध में, भाई व्हाट कार्य, यानी कि इनका कार्य क्या है, वर्क क्या करते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा था, सीएजी में भी पढ़ा था, राष्ट्रपति में पढ़ा था कि सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट होती है, उसे राष्ट्रपति द्वारा किसमें रखवाया जाता है? सदन में रखवाया जाता है। ठीक है। तो जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करने का काम है इसका लोक लेखा समिति का। तो इसका कार्य क्या है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, कि रिपोर्ट की जांच करना, ये इसका काम है। और ये जो अपनी जांचित रिपोर्ट है, दूसरा क्या है? जांचित रिपोर्ट, यानी कि चेक जो रिपोर्ट होती है इसकी, वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है अपनी जांचित जो रिपोर्ट होती है, उसे किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये लोक लेखा समिति के बारे में पूरी बात हो गई। जितनी भी लोक लेखा समिति के संबंध में जो जानकारी है वो आपके सामने है। देखते हैं एक बार लोक लेखा समिति का जो उद्भव है वो 1919 के मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से किया गया था। 1921 में यह अस्तित्व में आई। इसमें वर्तमान में कुल 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है सुधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये इस प्रकार की परंपरा है। तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है बाया लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। इसका जो कार्य है वो है सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, और दूसरा इसका कार्य है कि जो अपनी रिपोर्ट है, जांचित रिपोर्ट, उसे किसको देना? लोकसभा अध्यक्ष को देना। देखिए ये लोक लेखा समिति के बारे में समस्त जानकारी हो गई है। ठीक है। हम लोगों ने अब लोक लेखा समिति के बारे में सारी जानकारी ली। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में देखेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।